दोस्तों कहते हैं जो हमारा नंदोई होता है, चाहे वो उम्र में बड़ा हो या छोटा हो, उसका अक्सर सम्मान करना चाहिए। हमारी ननद का जो पति होता है, रिश्ता उसके संग कुछ ऐसा होता है जो कि हमें उसका सम्मान करना पड़ता है। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ, उसमें एक महिला अपने नंदोई के साथ संबंध बनाती है। हालाँकि वो अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती थी, फिर भी वो ऐसा करती है। साथ ही रिश्ते में ये भी होना बहुत ज़रूरी होता है, पति-पत्नी एक-दूसरे का साथ निभाएँ, एक-दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करें, एक-दूसरे का सम्मान करें और एक-दूसरे की जो भी ख्वाहिशें हैं, उन्हें पूरा करना चाहिए और एक-दूसरे को संतुष्ट करें। एक शादीशुदा ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस कहानी में वो महिला अपने नंदोई के साथ संबंध बनाती है, अपनी ननद का घर बर्बाद करती है। तो दोस्तों चलते हैं इस कहानी में आगे, देखते हैं कि उस महिला ने ऐसा क्यों किया था। अगर वो चाहती तो अपने पति को डिवोर्स भी दे सकती थी, लेकिन वो यही चाहती थी कि मैं अपने पति को छोड़ना भी नहीं चाहती और साथ ही वो उसे इस बात का पछतावा भी नहीं था कि मैं अपने नंदोई के साथ संबंध बना रही हूँ कि अपने पति को धोखा दे रही हूँ। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। दोस्तों हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो पत्नी होती है नीलम, उसकी वो जो होती है उसका पति अक्सर उससे, जब से उसकी शादी हुई थी उसके पति ने उसको छुआ तक नहीं था और कभी वो ये सोचता भी नहीं था कि उसके पत्नी की क्या ख्वाहिशें हैं, वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। कभी उसे इस बात की कदर नहीं की थी, ना ही उसे इस बात का था कि मेरी पत्नी इतनी दुखी क्यों है। अक्सर वो अलग ही रहता था, अपनी पत्नी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था। जो नीलम थी वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। कितनी बार उसने कोशिश की कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो सही हो जाए, बहुत बार पहल भी करती है, अपने पति से प्यार करने की भी पहल करती है। उसका पति अक्सर उसे नकार देता था और सो जाया करता था। अब जब नीलम अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो क्या करे और क्या ना करे, किसी को बता भी नहीं सकती थी। उन दोनों का रिश्ता दूसरों के आगे जितना जितना सामान्य था, शांत था, दरअसल उनकी ज़िंदगी में उतनी ही ज़्यादा उथल-पुथल चल रही थी। अब नीलम ने इस बात से समझौता कर लिया था और वो सोचने लगी थी कि शायद उसकी ज़िंदगी ऐसी ही है और ऐसे ही बीतेगी। अब वो ये सब बर्दाश्त करने लगती है और अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिताने लगती है। एक दिन अचानक से उसका नंदोई घर पे आता है, जो कि काफ़ी सालों बाद आया था, एक अरसे बाद आया था, जो कि लंदन में रहता था। और वो जब आता है, वहाँ आने के बाद जब वो अपने नंदोई को देखती है तो वो नंदोई उसका बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग था, जो कि एक केयरिंग लग रहा था और बहुत ही उसके अंदर एनर्जी लग रही थी। वो लग रहा था कि हाँ, कोई इंसान है। वो सोचती है कि यही है जो मर्द लगता है। जब वो ये सोचती है तो आने के बाद उसको मतलब चाय नाश्ता करवाती है। अब वो अपने पत्नी के यानी अपने साले से जब बात करता है तो वो बैठी उससे बात करता है। अचानक से नीलम जो होती है उनकी बातें सुनती है कि वो अपनी पत्नी के बारे में अपनी साले से बात कर रहा है कि उसकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसे कुछ करना चाहिए। इस बारे में अपनी बहन से बात करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि अपने पति पत्नी के रिश्ते को मतलब सम्मान दे और सही से गुजारे ये रिश्ता। जब वो ऐसा बोलता है तो नीलम ये बात सुनती है तो कहीं न कहीं उसे इस बात से दुखी होना चाहिए था, लेकिन वो दुखी नहीं होती। उसे कुछ शांति मिलती है, सुकून मिलता है उसकी बात सुनकर, उसे खुशी होती है ये बात सुनकर। अब रात होती है, रात को वो चाय देने के लिए उसके कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद उन्होंने रोज़ से ज़्यादा उन एक-दूसरे को देखने लगते हैं। अब बहुत देर तक एक-दूसरे को देखने के बाद वो चाय देकर बाहर चली जाती है। जाने के बाद दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन तीनों एक साथ बैठकर खाना भी खाते हैं, एक-दूसरे से नज़रें चुराते हैं वो दोनों। अब मतलब जो नंदोई था उसका और वो थे, एक-दूसरे के प्रति कुछ अलग भावना उनके मन में आने लग गई थी। अब अगला दिन होता है कि उसके पति को कहीं बाहर जाना पड़ता है। अब जो घर में खाली नीलम और उसका नंदोई दोनों ही रह जाते हैं। अचानक से नीलम अपने कमरे में लेटी होती है कि उसका नंदोई उसके कमरे में आता है। आने के बाद नीलम चौंक जाती है अपने नंदोई को देखकर। वो लेटी हुई यही देख रही थी कि उसका नंदोई उसके पास आ रहा है। आने के बाद वो जो नंदोई होता है वो उसके पास बैठ जाता है और अचानक से दोनों एक-दूसरे के गले लग जाते हैं।
अब गले लगने के बाद में वही उसको एक दोनों किस करने लगते हैं और दोनों के बीच में संबंध बन जाते हैं। अब जब संबंध बन जाते हैं, वो ये भूल चुकी थी कि ये कौन है, मैं किसके साथ संबंध बना रही हूँ। अब ये सिलसिला चलता रहता है। अब जब भी उन दोनों को मौका मिलता, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते थे। नीलम अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती थी। उसको ये लग रहा था अंदर कि ये गलत है, लेकिन वो यह भी सोचती है कि मैं क्या करूँ? एक पत्नी की भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं। उसके पति ने आज तक उसे छुआ तक नहीं है। वो तो ये जानता भी नहीं है कि उसकी पत्नी कैसे खुश रहेगी, कैसे नहीं रहेगी। उसने आज तक अपने रिश्ते को बचाने की मैंने कितनी बार पहल की। वो सोचती है कि मैंने कितनी बार अपने पति से अपने रिश्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार नकार देता था। अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? उसे इस बात से बिल्कुल भी मतलब वो नहीं थी कि मैंने कुछ ऐसा किया है, बिल्कुल भी अपने को गलत नहीं समझ रही थी। लेकिन वो अपने पति से तलाक भी नहीं लेना चाहती थी, उसे छोड़ना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर अपने नंदोई से वो शादी करती है या इस बात का खुलासा किसी के सामने होता है उन दोनों के रिश्ते का, तो साथ-साथ 4 ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएँगी, 2 परिवार बिगड़ जाएँगे। इसीलिए वो एक दिन ऐसा आता है कि उसके नंदोई को घर से वापस जाना पड़ता है। वो उसे रोकती भी नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि घर बिगड़ जाएगा अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो। वो चाहती थी कि उन दोनों का जो रिश्ता है वो गुप्त रहे, किसी की नज़रों में ना आए। वो इस रिश्ते को ऐसे ही बनाए रखें और साथ ही अपने अपने परिवार में अपने पति-पत्नी सुखी से जीवन बिताएँ। अब वो चला जाता है और नीलम अपने पति के साथ वहीं रहती रहती है, लेकिन अब जब भी उन दोनों को मिलने का मौका मिलता था या वो वहाँ आता था, तो एक-दूसरे से संबंध बनाया करते थे। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना कि नीलम ने जो किया था, क्या वो सही किया था? क्या जो उसका पति उसके साथ करता था, वो सही करता था? क्या शादीशुदा ज़िंदगी में क्या पत्नी को ही पहल करनी चाहिए? क्या पति का कोई फ़र्ज़ नहीं है? दोनों को एक-दूसरे के साथ रिश्ता रखना चाहिए या नहीं? नीलम ने सही किया था या गलत? आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।